Okay, now our question is, write a program to calculate or to display. Write a program to display volume of cube. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, s multiplied by s multiplied by s means side cube. Volume of the cube is side cube, right? So here we have to calculate we have to display the volume. Now two type of functions we have seen, that without return with parameter, without return without parameter. ठीक है, so that coding we have done already. All the same coding I am going to paste over here. Yes. Now I'm removing this what to say, scanner coding, because I'm going to initialize the value in the program. So here I'm giving int s equals to, suppose it is 10. Okay. Then after it, system dot out dot println volume of cube is plus s multiplied by s multiplied by s. Okay. See this function. This function is not having any return type and not having this parameters. Okay. The input of the s I have given here only in the program. Now this is the calling of this type of the function. Class name object बनाया, then object के साथ function को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, right? function को मैंने कॉल कर लिया. Okay. Now the same program अगर मुझे दूसरे साइड से करना है, ये तो था विदाउट रिटर्न और विदाउट पैरामीटर. अब यही वाला फंक्शन अगर मैं बनाती हूँ यहाँ पर void volume विद पैरामीटर, तो ये जो int s जो मैंने प्रोग्राम के अंदर इनिशियलाइज किया है उसे मैं यहाँ पर एज अ फॉर्मल पैरामीटर लिख दूंगी एंड देन सेम प्रोसीजर. अब ये वाला जो फंक्शन कॉल किया है, here I'm giving the name of this function is function1. ठीक है, function1, इसका नेम दे देती हूँ function2. for our identification only I'm going to comment them. function1 और ये function2. now this is the calling of, बताओ कौन से फंक्शन की कॉलिंग हुई है? function1 की. ठीक है, यहाँ पे मैंने function1 की कॉलिंग की. अभी मुझे दूसरा फंक्शन अगर कॉल करना है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट से उसी फंक्शन को कॉल कर लेते हैं. ये कॉल कर लिया मैंने वॉल्यूम. ठीक, अब इस फंक्शन के अंदर इफ आई वांट टू कॉल द सेकंड वन फंक्शन, ये इंट एस, यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर पास किया एक इंटीजर का, तो एट द टाइम ऑफ द कॉलिंग आई हैव टू गिव वन एक्चुअल पैरामीटर ऑफ इंटीजर. तो सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया 20, थोड़ा थोड़ा छोटा डालते हैं, कैलकुलेट करने में इजी होगा. ओके, 5 दैट वी हैव डन. ठीक, अब ये कॉलिंग किसकी हुई? कॉलिंग ऑफ फंक्शन 2. ठीक है, अच्छा अभी कैसे डिफरेंस समझा आपको कि फंक्शन 1 की कॉलिंग कौन सी, फंक्शन 2 की कॉलिंग कौन सी, बताओ भाई. यस, यू कैन स्पीक अप. हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट? always keep remember
that static function, the function which is declared with the static keyword is going to be called first. ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो जो भी स्टैटिक फंक्शन होता है ना उस प्रोग्राम में, वही फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है सबसे पहले, स्टैटिक वाला। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज देयर इज नो नीड टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट for the static function, because the static function is known as the class function. Means static function जो होता है वो class function होता है। तो class function को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। There is no need to make any object to call the static function. और हमेशा static function ही सबसे पहले कॉल होता है किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम में, whether it is a Java or the Python or C++, जो भी हमने स्टैटिक अगर बना दिया है किसी फंक्शन को तो वही फंक्शन सबसे पहले कॉल होगा। एंटायर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, ठीक है, स्टैटिक फंक्शन सबसे पहले कॉल होता है। अब देखो, जब ये स्टैटिक फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब इस बॉडी में मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो ये क्लास का नेम, ये ऑब्जेक्ट का नेम और न्यू, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन गया ऐसे करके, उसका नेम हो गया ओबी, ओबी दिया है ना हमने, तो ओबी हो गया। अब इस ओबी से हमने किसको कॉल किया? वॉल्यूम को। तो जैसे ही मेरे एग्जीक्यूशन में ये स्टेटमेंट रीड होगी ना, ओबी डॉट वॉल्यूम, तो मेरा एग्जीक्यूशन इस वॉइड वॉल्यूम फंक्शन के पास जाएगा, ना कि इसके पास। इसके पास नहीं जाएगा, सेकंड वाले के पास। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर कॉलिंग किससे मैच हो रही है? ये है विदाउट रिटर्न और विदाउट पैरामीटर। तो ये पूरे प्रोग्राम में मेरा कंपाइलर वो वॉल्यूम के फंक्शन को सर्च करेगा, वॉल्यूम नेम के फंक्शन को सर्च करेगा जो कि विदाउट रिटर्न और विदाउट पैरामीटर है। तो ये वाला फंक्शन ही विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर है ना, तो यही वाला फंक्शन विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर वाला जो है वो यहाँ पर मुझे कॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड, ये जब कॉल हो जाएगा तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इंट s इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बन जाएगा s, उसकी वैल्यू हो जाएगी 10। फिर क्या डिस्प्ले होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, फिर s का क्यूब हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इट वुड गिव यू 1000, ठीक है, मैसेज के साथ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1000, ठीक है। अब जैसे ये स्टेटमेंट हो गई तो ये देखो फंक्शन ओवर हो गया ना, खत्म हो गया। अब वापस से मेरा एग्जीक्यूशन इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन का मतलब है यहाँ से ब्रेक होकर के अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, ये एग्जीक्यूट हो चुकी है, ये एग्जीक्यूट हो चुकी है, अब ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कंपाइलर कौन सा फंक्शन ढूंढेगा? जिसका कि नेम वॉल्यूम है बट एक इंटीजर का पैरामीटर जिसमें दिया है, ओके, इन विच वी हैव पास द वन इंटीजर पैरामीटर, उसकी डेफिनेशन को ढूंढेगा। तो अभी किसमें सर्च करेंगे? और यहाँ पे ये पहुंचेगा इस वाले फंक्शन के पास, राइट, because in this function only we have specified name as the volume or without return or with one integer parameter only, ठीक है। तो इसकी बॉडी के अंदर आएगा यहाँ पे, और इसके बॉडी में क्या लिखा है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये इस s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, ठीक है, ये s की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5, बिकॉज दिस s इज द फॉर्मल पैरामीटर एंड 5 इज द एक्चुअल पैरामीटर। तो s की वैल्यू हो जाएगी 5, तो फिर डिस्प्ले होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट विल बी गिव यू 125, ठीक है, ऐसे 125 डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसके बाद वापस से जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे पहुंचेगा। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये ब्लॉक क्लोज, ये ब्लॉक क्लोज, मतलब कि ये फंक्शन क्लोज, ये क्लास क्लोज, बस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप। इस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सी दैट एग्जीक्यूशन, तो आउटपुट वही आएगा, यू ऑल राइट कि व्हाट इज द आउटपुट, तो 1000 and 125 with this message।
ये देखो यहाँ पर राइट क्लिक किया, void main, राइट क्लिक, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब is 1000, volume of the cube 125,000. Okay, but what is the main thing which I want to tell you here? It is our new and the next topic. What is the new and the next topic? वो ये है, new and the next topic is, इस प्रोग्राम में मैंने कितने फंक्शंस बनाए बोलो? How many functions I have made? 3 functions. Okay, तो 3 फंक्शन कौन कौन से हैं? Give the name of these 3 functions. बोलो. First is volume. ये. Second is also volume, but with the one integer parameter. Right? समझ रहे हो? इस फर्स्ट वाले फंक्शन का नेम क्या है? वॉल्यूम. सेकंड वाले फंक्शन का नेम क्या है? वॉल्यूम. बट दिस फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन 1 इज विदाउट पैरामीटर और फंक्शन 2 इज विद पैरामीटर. ठीक है. एंड द थर्ड फंक्शन क्या है? कॉलिंग फंक्शन, जो कि स्टैटिक वॉइड मेन है. ना अब देखो, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम लिख देती हूँ, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम, तो अब मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा? जल्दी से बताओ क्या आएगा? obj डॉट वॉल्यूम और वापस से obj डॉट वॉल्यूम. तो अभी मुझे बोलो क्या आउटपुट आएगा? जस्ट बोलो, कम ऑन. Miss, I think so error है. एरर है. ओके. ओम, चंदन, मैम एरर. एरर है. ओके. प्रीत, सार्थक, वंशिका, सबको बताना है. मैम एरर. मिस एरर. ओके. ऋषिकेश, पार्थ, मिस एरर. एरर है. ओके. अथर्व, ईशान, आर्यन, आदित्य, मिस एरर. यस मिस एरर. सबको एरर लग रही है. चलो कंपाइल कर लेते हैं. वो देखो, ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया. नो एरर. देखो, ये वाली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? obj डॉट वॉल्यूम. तो किसको कॉल करेगा? फंक्शन 1 को. am I right? फंक्शन 1 को कॉल करेगा ना. दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? obj डॉट वॉल्यूम. तो फिर से किसको कॉल करेगा? फंक्शन 1 को. अरे भाई, फंक्शन का यूज ही यही है, दैट वी कैन रीयूज इट एज मैनी एज टाइम वी वांट टू कॉल, वी कैन कॉल. नेक्स्ट इंट आप क्या एक ही बार लिख सकते हो प्रोग्राम में? sc डॉट नेक्स्ट इंट, जितने मर्जी इतने इंटीजर वेरिएबल इनपुट कराओ बाय यूजिंग द नेक्स्ट इंट. ऐसा कभी एरर आता है कि नहीं नेक्स्ट इंट बस एक ही बार यूज कर सकते हैं? ऐसा एरर आया क्या कभी? आया क्या? नहीं नो आया, मिस. है ना? बिकॉज वी कैन डिफाइन अ फंक्शन वन टाइम बट वी कैन कॉल इट एज मैनी एज टाइम वी वांट. ठीक है. मगर यहाँ पर इसी वॉल्यूम को बार बार कॉल करने से कोई इश्यू नहीं, कोई सेंस नहीं निकलता. अभी मैंने वॉल्यूम कॉल किया तो मुझे मिलेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 1000, और दोबारा भी मुझे मिलेगा 1000. ये देखो, ये मैंने कंपाइल किया है ना, और एग्जीक्यूट करती हूँ मैं. ये देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1000, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1000. ठीक है. अभी वो दूसरा वाला फंक्शन कॉल क्यों नहीं हुआ? दिस फंक्शन 2 कॉल क्यों नहीं हुआ? बिकॉज फंक्शन 2 का सिग्नेचर ही मैच नहीं किया. सिग्नेचर मतलब कि ये जो मैं यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट लिखती हूँ ना, वो मैच ही नहीं किया. ये जो मैंने दोनों वॉल्यूम कॉल किए हैं वो किससे मैच कर रहे हैं? फंक्शन 1 से. तो फंक्शन 1 कॉल होगा. और अगर मैं अब यहाँ पर जैसे मैंने डाल दिया 5, डाल दिया 3, तो अब बताओ अब क्या आउटपुट आएगा और कौन सा फंक्शन कॉल होगा? फंक्शन. मैम फंक्शन 2. फंक्शन 2. अभी दोनों टाइम, दोनों स्टेटमेंट में फंक्शन 2 ही कॉल होगा बिकॉज आई हैव पास द वन इंटीजर पैरामीटर. तो कौन से फंक्शन की डेफिनेशन मैच कर रही है? वन इंटीजर पैरामीटर वाले फंक्शन की डेफिनेशन मैच कर रही है ना. तो अभी फंक्शन 1 कहीं भी कॉल नहीं होगा.
ठीक। और अगर मैंने यहाँ से ये हटा दिया तो अब बताओ कौन कौन सा फंक्शन कॉल होगा? मिस दोनों। Function 1 and then दोनों। यस, वेरी गुड। तो अभी फंक्शन 1 भी कॉल हो जाएगा और फंक्शन 2 भी कॉल हो जाएगा। ठीक है, मीन्स डजंट मीन ऑफ द नेम, जबकि मैंने वॉल्यूम वॉल्यूम करके दोनों के नेम सेम दिए, बट हियर आई हैव गिवन द डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर इसे हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया इंट एस। ठीक है, अब बताओ ये प्रोग्राम सही है? क्या ये प्रोग्राम मैम सही है? error. एरर है। मिस फर्स्ट। ओके, ये देखो एरर है ऑलरेडी, कि ऑलरेडी ये फंक्शन डिफाइन है। अच्छा चलो, अगर तुम्हें लग रहा है कि एस एस है तो ए लिख दो, तो चलो ए लिख देते हैं। अभी फिर से एरर है। मींस हमने ये जो वॉल्यूम फंक्शन है विद वन इंटीजर पैरामीटर ऑलरेडी फंक्शन 1 में डिफाइन कर दिया, तो सेम की सेम प्रोटोटाइप आई कैन नॉट राइट अगेन। ठीक है, सेम फंक्शन नेम तो सेम में लिख सकती हूँ, बट फॉर्मल पैरामीटर का लिस्ट में सेम नहीं लिख सकती। अच्छा, इसके जगह पे अगर मैंने ऐसे लिखा होता फ्लोट एस, अभी बोलो क्या ये करेक्ट है? यस। हाँ, अब ये करेक्ट है। ये देखो, अच्छा यहाँ पे मैंने वॉल्यूम में मेरे को यहाँ पे कॉल करना चाहिए, वो नहीं किया, चलो कर देती हूँ 5.05 एफ ही लिए पानी का लिए एफ। ये देखो अभी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? बिकॉज ये जो फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट है ना, वो एकदम अलग है। अभी इसमें एक वेरिएबल है, मीन्स एक फॉर्मल पैरामीटर में एक वैल्यू है, बट वो उसकी है फ्लोट की। यहाँ पे एक है मगर ये किसकी है? इंटीजर की। तो सिग्नेचर अलग हो गया ना। ऐसा समझो मेरे क्लास में दो राम पढ़ते हैं, एक राम शर्मा है एक राम वर्मा है, तो दे कैन सिट नो, देन हाउ आई विल कॉल? मैं एक को वर्मा बोलूंगी एक को शर्मा बोलूंगी, कंफ्यूजन थोड़ी ना होगा, दोनों के सरनेम अलग अलग है ना। तो सेम ऐसे ही फंक्शन के नेम सेम है, बट द पैरामीटर लिस्ट आर डिफरेंट। सो दिस मैकेनिज्म इज नोन एज ओवरलोडिंग। व्हाट इज? फंक्शन ओवरलोडिंग। देखो, when the same name of the function in a class is known as the function overloading। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ फंक्शन ओवरलोडिंग की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू ऑल्सो राइट फंक्शन, और नोट्स में भी लिखा है फंक्शन ओवरलोडिंग व्हेन टू or more functions in a class having the same name of functions but different parameter list is known as function overloading। फंक्शन ओवरलोडिंग। अब देखो एक चीज बताती हूँ, अगर मैंने वॉल्यूम कॉल किया तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और अगर मैंने वॉल्यूम इंटीजर का पैरामीटर देके कॉल हुआ तो फंक्शन 2 कॉल होगा। मतलब कि ये क्या हो गया? वन थिंग इन मल्टीपल फॉर्म्स। मीन्स एक फंक्शन था वॉल्यूम, इस वॉल्यूम की मल्टीपल फॉर्म्स बन गई ना। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो तीसरा वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकती हूँ। ये देखो वॉल्यूम डबल डेटा टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम ये आ गया डबल का डी, और एक और वॉल्यूम में यहाँ पे कॉल कर देती हूँ। ये देखो, तो यहाँ पे कौन सा कॉल होगा? फंक्शन 3। ठीक है,
ये कॉलिंग होगी फंक्शन 3 की, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फंक्शन 3. ओके, मीन्स सेम नेम विद द डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट. पहले वाले में तो मैंने पैरामीटर ही नहीं दिया. ओके, सेकंड वाले में मैंने एक इंटीजर पैरामीटर दिया, थर्ड वाले में मैंने एक डबल पैरामीटर लिस्ट दिया. तो दिस मैकेनिज्म इज नॉन एज फंक्शन ओवरलोडिंग. फंक्शन को हम ओवरलोड कर रहे हैं, मीन्स वी आर डिफाइनिंग द मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द फंक्शन. अब आप मुझे सोच के बताओ कि इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट वी हैव डन वन प्रिंसिपल ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसमें कि हमें मल्टीपल फॉर्म्स डिफाइन करनी होती है. कौन सा प्रिंसिपल है? यस, वेरी गुड, पॉलीमॉर्फिज्म. तो फंक्शन ओवरलोडिंग इज द वे टू इम्प्लीमेंट द पॉलीमॉर्फिज्म. जैसे कि हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, क्लास बनाई, देखो ऑब्जेक्ट बनाया, तो हम क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं? हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं एनकैप्सुलेशन, है ना, एंड एब्स्ट्रैक्शन. और बाय यूजिंग द फंक्शन ओवरलोडिंग वी कैन, बाय यूजिंग दिस we can implement function overloading, sorry, we can implement polymorphism. Polymorphism इतना सही लिख देता है. अंडरस्टूड? और अब तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि यार ये पता नहीं क्या पढ़ा दिया, बट इट इज वेरी इजी टू मेक द प्रोग्राम ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग. अब ये क्वेश्चन क्या बना मेरा? राइट अ प्रोग्राम बाय यूजिंग द फंक्शन ओवरलोडिंग टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब और द डिफरेंट पैरामीटर्स. तो अब अगर यूजर डबल डेटा टाइप का वॉल्यूम क्रिएट करना चाहेगा तो भी डिस्प्ले हो जाएगा, इंटीजर का करना चाहेगा तो भी डिस्प्ले हो जाएगा, और किसी का भी नहीं करेगा, सिंपली इसका. तो मैंने इंटीजर की एक 10 वाली वैल्यू दे रखी. अब ये ऐसा समझो जैसे कि मुझे एडिशन करना है ना, एडिशन का प्रोग्राम बनाना है. मगर जब मैं एडिशन का प्रोग्राम बनाती हूँ, स्कैनर से इनपुट करती हूँ, इफ आई हैव यूज्ड नेक्स्ट इंट, तो इंटीजर की वैल्यू इनपुट होगी सिर्फ, डबल की तो एरर आ जाएगी. बट नाउ आई कैन मेक द एड ऐसे 2-3 तरीके के फंक्शन बना सकती हूँ और फिर उसमें क्रिएट कर सकते हैं ऐड नाम से अलग अलग पैरामीटर लिस्ट देकर के. ओके, अभी सिर्फ इस प्रोग्राम को कॉपी करो, देन इन टुमारोज